नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बरोज़ मंगल 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के सिलसिले में, जबकि खान साहब को इस सिलसिले में वो सज़ा सुना दी गई है, तो वो केस जो था वो हुमायूं दिलावर साहब की सेशन जज जो थे उनकी अदालत में खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई थी उसके ऊपर फिर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई थी। लिहाजा आज 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में जो खान साहब को सज़ा दी गई है उसके ख़िलाफ़ अपील की गई है, जिसकी आज समाअत होनी है। तोशाखाना क्या है, ये केस किस तरह से चला, किस तरह ये इसके मुख्तलिफ मराइल जो हैं वो होते रहे, तो जुलाई से हम इसको शुरू करते हैं। कुछ जुलाई को कप्तान के वकील ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको बताया कि इस अदालत में हमारी 4 अपीलें समाअत के लिए जमा करवाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन 4 अपीलों पर इकट्ठा फैसला जारी किया जाए, क्योंकि ये चारों एक ही किस्म की हैं। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी हमारे तक नहीं पहुंचा। फ़ैसला हो गया लेकिन हमें नहीं मिला। अगर हमारे पास फ़ैसला आ जाए तो फिर हम उसको देख लेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आपकी जो 4 मुख्तलिफ अपीलें ज़ेर समाअत हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला आ जाए तो उन 4 अपीलों को सुनकर एक ही फ़ैसला दे दिया जाएगा। इस पर वकील चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट जहां जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फ़ैसला था, नोटेड था कि 4 दरख्वास्तों को इकट्ठा सुना जाए। इस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी के अलावा जस्टिस मसर्रत हलाली भी शामिल थी। कप्तान के वकला ने जस्टिस याह्या अफरीदी से तहरीरी आर्डर फैसले के मांगे, जो उन्हें दे दिए गए। लिहाजा उन्होंने तहरीरी फ़ैसले की कापी ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस जा पहुँचे। जाकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के पास वो फ़ैसला जमा करवा दिया। तो इसके बाद फिर समाअत शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने पूरा केस सुनने के बाद इसके ऊपर फ़ैसला दिया और केस वापस सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भेज दिया और हिदायत की कि देखें कि ये केस आपके दायरे समाअत में आता है या नहीं, आप इसको सुनने के मजाज हैं या नहीं। इससे पहले सेशन जज की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था, जिसको छोड़कर तो वकला खान साहब जो हैं वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी थी। तो हाई कोर्ट ने फिर कहा जी वापस आप सेशन कोर्ट की अदालत में जाएं। तो अब देखते हैं कि तोशाखाना केस क्या है, ये किस तरह से यानी कि इसको बना गया। ये तो तोशाखाना की तफसील ये है कि बैरून मुल्क दौरों के दौरान जो तोहफे वज़ीर आज़म, सदर या बड़े बड़े ओहदे वालों को मिलते हैं, उनको तोशाखाना में सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाता है। फिर ये तोहफे उनकी कम अज़ कम एक कीमत मुतय्यन की जाती है। इस तरह तोशाखाना से ये गिफ्ट अगर कोई जो सरकारी बड़े ओहदेदार होते हैं वो ख़रीदना चाहे तो वो असल कीमत का 20% देकर तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं। अब इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसे 50% अदायगी पर उन्होंने कहा कि हासिल किया जा सकता है। कप्तान पर भी तोशाखाना से कुछ घड़ियाँ, जेवरात, सोने के हार और डायमंड वगैरह जो गिफ्ट सऊदी अरबिया मुत्तहदा अमारात से मिले थे, इमरान खान साहब से उनकी बेगम बुशरा बीबी तक पहुँचे और बेगम साहिबा ने ये उन्होंने लिए थे तोशाखाने से, जो कि उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिए। बेगम साहिबा ने वो जेवरात, हार और घड़ियाँ और डायमंड कुछ लोगों को दी कि उन्हें बेचकर पैसे बुशरा बेगम को दे दें। इन लोगों में जुल्फी बुखारी जैसे लोग भी शामिल थे, लिहाजा उनको एक जाली रसीद पर उसने बेचकर पैसे खान साहब को दे दिए, जिन्होंने इन रकूम को कहीं डिक्लेयर ना किया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने वक्त गुजर चुका था और उन्होंने रजीम चेंज के बाद शहबाज हुकूमत आ गई और खान साहब पर तोशाखाना केस बना दिया गया कि इन्होंने जो पैसे बेचने से मिले थे वो
सरकारी कागजात में उनको नहीं दिखाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में ये केस कर दिया गया और ख़ान साहब फिर इसमें फंसते चले गए। फिर ख़ान साहब के वकला ने इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ़ जगहों से रिलीफ हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बजाय केस खुद सुनने के, हाई कोर्ट ने पूरा केस वापस सेशन कोर्ट में भेज दिया कि बताएं आप ये केस आपके दायरा समाअत में आता है कि नहीं। अगर आपके दायरा समाअत में आता है तो आप इसकी समाअत करें। 7 रोज़ की मुसलसल समाअत हुई और सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने वाज़ह कर दिया कि ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, हम ये केस सुनेंगे और इसका फ़ैसला करेंगे। हुमायूं दिलावर सेशन जज जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल करके फौरी तौर पर यह फ़ैसला सुनाना चाहते थे। ताहम वकला खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे और कहा कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने दोबारा केस सेशन जज को भिजवा कर और ये कह कर कि देखें कि ये केस आपके दायरा समाअत में आता है या नहीं। वकला खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कि सेशन जज की दायरा समाअत में आई नहीं, इसका तयन हुमायूं दिलावर साहब करेंगे, उन्होंने गलत फ़ैसला किया है, लिहाजा हुक्म इम्तना जारी किया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सेशन कोर्ट से फ़ैसले के लिए रजू करें, अब आपका फ़ैसला सेशन कोर्ट में होगा। लिहाजा तीसरी बार फिर जो है वो हुमायूं दिलावर के पास ये केस पहुँच गया। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने इसकी समाअत की और 5 अगस्त को उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला सुना दिया। तो फ़ैसला क्या था? फ़ैसला ये था कि 5 अगस्त को 12:44 पर यह फ़ैसला दिया गया और फ़ैसला ये था 1:03 पर खान साहब की गिरफ़्तारी के आर्डर दिए गए, 1:10 पर बाकायदा गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, 1:27 पर इस्लामाबाद पुलिस की बजाय पंजाब पुलिस जो है वो ज़मान पार्क पहुंचती है और 1:31 पर ज़मान पार्क से खान साहब को उनके दरवाजे वगैरह तोड़कर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस तरह से खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ हुमायूं दिलावर साहब ने, सेशन जज इस्लामाबाद ने खान साहब को सज़ा सुना दी और सज़ा में कहा कि खान साहब को असासे छुपाने के जुर्म में 3 साल सज़ा कैद की सज़ा दी जाती है और 5 साल नाअहली की सज़ा दी जाती है और 1 लाख जुर्माना किया जाता है। तो ये केस है जिसकी आज 22 तारीख को फिर अपील जमा करवाई गई है और आज देखते हैं कि आज इसके ऊपर अदालत जो है वो क्या फ़ैसला देती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।